चलो लेट्स कंटिन्यू गाइस, लेट्स कंटिन्यू। बोलो बोलो भास्कर, क्या हुआ, क्या डाउट है? कुछ डाउट नहीं है? ओके जहां से पिक्चर पार्ट 1 खत्म हुआ था, पार्ट 2 वहीं से शुरू होगा। पार्ट 1 कहां पर खत्म हुआ था मालूम है? कि ऐसा भी कुछ प्रोबेबिलिटी है जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन के रेंज में नहीं है। अगर वो रेंज में नहीं है, वो रेंज में, तो आपको यूज करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाय स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो अब इंट्रोड्यूस होने जा रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग लिखोगे मेरे साथ, हेडिंग दे दो। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सुन लो ना, सुन लो। बाय पैरामेट्रिक कौन कौन है? दो लोग है। कौन दोनों? बाइनोमियल और नॉर्मल। बाइनोमियल में कौन है? बाइनोमियल में दो कौन से हैं? एन और पी, बराबर। और नॉर्मल में मैडम आप बोलो, पहला वाला म्यू और दूसरा गलत, वेरिएंस। ये बराबर है हाँ या ना? दूसरा वेरिएंस। याद रहेगा क्या ये बात? चलो ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 1। इसको मैं एस एन डी बुलाओ, चलेगा? एन डी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेर एक्स बार इज 0। एक्स बार का मतलब ये म्यू है, एंड आर इज इक्वल्स टू 1 is called SND, is called SND। सेकेंड, पहले लिख लो, मैं समझाता हूं। योर Z is used as random variable and it is called standard normal variate, and it is called standard normal variate। Z follows n 0 1। पहले ये फील करो क्या लिखा है मैंने। Z follows n 0 1। 0 मतलब पहला वाला क्या था आपका? म्यू विच इज 0, म्यू विच इज 0, एंड आर विच इज 1। ओ इधर ध्यान दो, डायग्राम बना रहा हूं मैं, बेल शेप्ड का। मिडिल में नंबर बोलो क्या रहेगा इसके लिए? 0। क्यों बोलो 0? क्यों? एक्स बार इज 0। बाजू वाला क्या होगा मालूम है? 1। क्यों 1 सर? 0 + 1। उसके बाजू वाला क्या होगा मालूम है? 2। उसके बाजू वाला क्या होगा मालूम है? 3। उसके बाजू वाला कुछ नहीं, 1 2 3 कंटिन्यू। और लेफ्ट वाला -1 -2 -3। वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। थर्ड पॉइंट, Z टेबल। कौन सा टेबल? Z टेबल। Z टेबल इज यूजफुल to calculate any probability value of standard normal distribution, of standard normal distribution, of standard normal distribution।
इसका भी डायग्राम बना देते हैं, एकदम जबरदस्त। एक्स बार बोलो या म्यू बोलो, ये वाला क्या आ जाएगा, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला आ जाएगा म्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वैल्यू लिखना है मुझे, वैल्यू, अगर मुझे वैल्यू लिखना होगा, सो कैन आई से दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। क्या ये समझ आ गया सबको? सिमिलरली म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज -1 -2 -3। सर वैल्यू क्या रहेगा? अरे एक मिनट, ये इक्वल लग रहा नहीं है, जरा ऐसा बीच में ले लेता हूँ मैं। हाँ अब अच्छा लग रहा है। नहीं सर फिर भी नहीं, थोड़ा सा और, ठीक है ले लिया। क्या हो गया? अब बराबर है, अभी बराबर, ठीक है चलो। रिया ने बोला सर अभी बराबर, तो अभी वाला रखता हूँ। 34.135%, मतलब सेम है क्या? हाँ 13.59%, 2.14%, 0.135%। मजा आ गया? समझ में आया? ये हाँ या ना? इसको ऐसा करता हूँ इन्फिनिटी तक, इसको ऐसा करता हूँ माइनस इन्फिनिटी तक। ये बना लो आप लोग प्लीज। चलो 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 चलो, एग्जाम्पल के साथ समझते इसको और जरा डिटेल में। आप लोग जरा हेल्प करना मुझे समझने के लिए प्लीज। आप लोग जवाब देते जाओ, आप लोग जवाब देते जाओ। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक का। ओ 0 से 1 मतलब सुनो सुनो, 0 से 1, वेरी गुड, 0 से 1। और आपको बता दूं ये 0 से 1 है ना, ये कौन सा वैल्यू मालूम है? ये z का वैल्यू है, नॉट x। वहां पर x था, यहां पर क्या मालूम है, z। सर ये z कैसा निकालते, क्या निकालते, बाद में बात करते हैं। 0 से 1 का बताओ प्रोबेबिलिटी कितना है? बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। अरे वाह वेरी गुड, 34.135%। अभी एक मिनट, ये हो गया ये हो गया डायरेक्ट बाय लुकिंग एट ग्राफ, बराबर है? ग्राफ ही हो गया, ग्राफ। अब मैं सिखा रहा हूं और फ्रॉम z टेबल कैसा दिखा निकाला जाए। फ्रॉम कौन सा टेबल? z टेबल। सर सबसे पहले तो बताओ ये z टेबल होता क्या है? आपके कौन है, चलो ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम, BOS नॉलेज पोर्टल में जाते हैं, स्टडी मटेरियल में चलते हैं, फाउंडेशन में चलते हैं, स्टैट्स में चलते हैं, स्टैट्स 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 में। ये तो सर अभी तक इसमें अपडेट नहीं हुआ लगता है, मैं ओल्ड सिलेबस वाला बुक ले लेता हूँ। ओहो फिर से उसमें आ गया मैं, Jan 25 स्टैट्स के अंदर लास्ट में आपको 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 ऐसा कुछ टेबल मिलेगा, जिसके पास मॉड्यूल है वो ओपन कर लेगा। सर अभी हम लोग कैसा देखें स्क्रीन में, ये तो टेढ़ा है, कोई बात नहीं, मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसके बेसिस पे विल डिस्कस। पहले चेक करो यही सारे फिगर्स है कि नहीं, चेक करो, कंफर्म करो, यही है क्या, कुछ अलग है? यही है हाँ या ना? ओके मिल गया, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखोगे, इधर 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 इधर
आपके पास नंबर लिखा हुआ है 0.1, 0.2, डॉट 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 डॉट, बोलो हाँ या ना, ये बोलो हाँ या ना, लिखा है, लिखा है ना, उसमें 1.0, 1.1, 1.2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हाँ या ना। उसके बाद 0.00, 0.01, 0.02 ऐसा भी लिखा हुआ है। जब आपको ढूंढना है नंबर 1, 1 मतलब होता है 1.0, इसका मतलब सुनो सुनो पहले एक बार सुन लो, 1.0 मतलब ये वाला नंबर हुआ, और इसके भी आगे क्या है मालूम है, 00, मतलब कहना से इसको मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 1.000 चलेगा, तो मतलब 1.0 का 00, इसका मतलब यहां पर कौन सा नंबर है, उस टेबल में यहां पर कौन सा नंबर है। सर वापस एक बार बताओ, 1.0 के 00 में कौन सा नंबर दिख रहा है। अरे ये तो मैच हो गया भाई साहब, 3413। और इसको अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है ना, इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो क्या कर दूंगा मैं, इंटू 100, तो 0.3413 इज अ वैल्यू, 34.13%। डन डना डन डन, देखो ऊपर भी वही है। अच्छा ये टेबल से भी मिल जाता है। पहला मैंने आपको क्या बताया मालूम है, सुनो ना ध्यान से एक बार। पहला मैंने आपको वो चीज का वैल्यू बताया जो अपने को ओल्ड मेथड से भी मिल रहा था और न्यू से भी मिलता है, बट ये न्यू वाला काम कब आएगा, जब ओल्ड वाला काम नहीं आता है, जब वो अपना हमारे रेंज वाला नहीं है, तो ये मेथड बहुत काम आने वाला है। ये समझ पाए क्या आप लोग, ये क्लियर, ये डन है क्या, सबको समझ में आ गया। ओके ओके, इधर देखोगे आप लोग, आपको मैं कुछ नंबर दूं, आप लोग बताओगे ढूंढ के, मुझे बताओ 0 से लेकर 0.64 का क्या आंसर होगा। मैं यहां पर स्क्रीन पर रख दूं, किसी को किसको अगर देखना है तो बताओ क्या आंसर होगा। हाँ बराबर आंसर है, वेरी गुड। सो कैसा देखे सर, 0.6 में आगे क्या, 6 के आगे नंबर क्या बोला मैंने, 4 बोला, तो 4 मतलब ये आ गया, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। कहां पर आ रहा है ये आंसर, कहां पर आ रहा है ये आंसर, जरा बताओ। 0.238, ये मिल गया क्या सबको, कंफर्म नहीं है, मिल गया आपको, मिला, मिला, ओके चलो सबको मिल गया, तो वेरी 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 गुड। तो कहना है से इट इज 0. क्या था, 2389 और 23.89%, तो मतलब इतना फटाफट, इतना फटाफट आंसर मिल जाएगा। अब क्या एग्जाम में पूरा टेबल बाइट नहीं करना है, तो क्या सर एग्जाम में अलग से टेबल देंगे वो लोग, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में क्या देंगे वो बताऊंगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले ये समझ में आया सबको, ठीक है। और एक बार और एक बार और एक नंबर देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, 0 से 1.36 बताओ। जीरो पॉइंट 41, वाह वाह वाह, वेरी वेरी गुड। 1.36, तो सर 1.3 में का 6 इधर इधर इधर, जरा छोटा कर देता हूं सो दैट एक मिनट दिखे, ओके। ये लाइन यहां से जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां पर रुकना पड़ेगा। सबको समझ आ गया, वेरी गुड। जीरो 0.4131 और 41.31%। पहले बताओ ये क्या सबको क्लियर हो चुका है, ये बात सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं मैं, ये कब हो पाएगा मालूम है, जब आपके पास है ना 0.64, 1.36 ऐसा फिगर होगा तो हो पाएगा ना।
आपके पास 75, 135, 165 होगा तो कहां से हो पाएगा? समझा कि नहीं समझा? सो मतलब क्या होगा मालूम है? आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा x टू z। सर नहीं नहीं नहीं, ये समझ नहीं आया, ये क्या लिख दिया आपने x टू z? मतलब x का मतलब क्या मालूम है? वो नंबर्स जो थे ना 110, 135, याद आ रहा है क्या? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू z, और जब z में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो आंसर 1, 2, 3.6, 2.8 ऐसा नंबर आएगा। और जब ये नंबर आ जाएगा ना, चेक कर लेना फ्रॉम z टेबल। पहला फील हो पाया जो मैंने बताया आपको? समझ आया? थोड़ा सा आइडिया मिला? ओके, मैं करके दिखा रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला है। हाँ, z इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? सर ये क्या क्लियर है? तो कुछ समझा ही नहीं। बताता हूं, जो हमारा पेंडिंग क्वेश्चन था ना, वो वाला मैं पूरा करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नॉट पॉसिबल लिखा था मैंने, क्या था वो नॉट पॉसिबल वाला? कॉपी। फ्रॉम अबाउ एग्जाम्पल 2। अब जो नॉट पॉसिबल था उसको मैं पॉसिबल करके दिखा रहा हूं। कैसे सर पॉसिबल करके दिखा रहे हो? एक तो 150 वाला वैल्यू निकालूंगा और दूसरा 165, और फिर इसके बदले में 150 के बदले में मैं कुछ तो ऐसा नंबर लिखूंगा जो z का नंबर होगा, और 165 के नंबर के सामने क्या लिखूंगा? z वाला नंबर। सर कैसा निकालोगे z वाला नंबर? इधर 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 ध्यान रहेगा आपका। z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर है? ये समझ में आ गया? ओके, अब चलो पहला वाला करते हैं। पहला वाला करते हैं। x इज 150, एक्स बार कितना था उस क्वेश्चन में जरा बताओ? 150 था, वेरी गुड, जाके चेक कर लो। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था उस क्वेश्चन में? 20। कंफर्म कर लो ये जीरो था, वो जीरो आएगा आंसर। आया ना? जीरो आएगा आंसर। और दूसरा वाला भी करते हैं, 165 को भी लेके करते हैं। 165 माइनस 150 अपॉन 20, सो ये 15 अपॉन 20 आ जाएगा, 0.75। देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप ये जो लिख रहे हो ना 150 ग्रेटर देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 165 कैन बी रिटर्न एज 0 z और ये 0.75। डन डना डन डन हो गया। और इसका मतलब क्या मालूम है? अगर डायग्राम के एंगल से सोचोगे तो 0 से लेकर 0.75, और 0.75 का तो आप लोग मुझे आंसर बताओगे कितना है? 0.75 का आप लोग आंसर बताओगे कितना है? 0.2734 इज द करेक्ट आंसर, और 27.34। बाय एनी चांस मैडम आपको याद है आपने ये आंसर दिया था क्या कि इसी के आजू बाजू 25? बट एक सेंस आ गया, एक सेंस आ गया कैसा करना होता है। और एक आप लोगों ने हिंट दूंगा मैं। अच्छा, अगर समझ गया ये हिंट तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो छोड़ दो। आपको ना ऑप्शन दिया होगा, आपको ऑप्शन दिया होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था ना, यही वाला क्वेश्चन, आपको वो वाला मेथड सॉल्व करना पड़ा था, स्टैंडर्ड वाला। एक स्टैंडर्ड है, सुन लो, दो चीज का बात चल रहा है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से काम हो गया तो अच्छी बात। काम कब हो जाएगा? जब नंबर जो दिया है वो म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में होगा। अगर उस फॉर्म में नहीं होगा, कोई बीच वाला नंबर होगा, तो अपने को हेल्प लेना पड़ेगा किसका? स्टैंडर्ड नॉर्मल। स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या बोलता है मालूम है? ये x को कन्वर्ट कर दो z में, x को कन्वर्ट कर दो z में। एक बार z मिल गया तो z से आप नंबर उठा के लिख लो टेबल से। डन 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 डन। अब सुनो ना, अगर अपने को पूछ भी लिया है इस क्वेश्चन में कि ए भाई बता मेरे को 150 से ज्यादा और 165 से कम, तो क्या एक सेंस मिल जाता है मुझे
इट विल बी लेस देन 34, 35, 36 से 34 से कम रहेगा, 32, 33 से कम रहेगा। तो ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन होगा ऐसा 26, दूसरा ऑप्शन होगा 50, तीसरा ऑप्शन होगा 70, चौथा ऑप्शन होगा 5, तो बिना सॉल्व किए भी तो आप लोग आंसर लिख सकते हो ना। समझा कि नहीं? एक अंदाज तो मिल ही जाता ना कि अच्छा सर यही रेंज में आंसर है। एक क्लियर एग्जैक्ट वैल्यू का क्या करना है, ऑप्शन तो दिया ही है ना, सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट सॉल्व कब करना पड़ेगा? जब आपको चारों ऑप्शन है ना 27, 26, 25, 24 ऐसा घूम रहे हैं ना, तो सॉल्व करना है। क्या ये समझ आया आप लोगों को बात? तो सॉल्व करने का जरूरत है। एग्जाम में ना अलग अलग ही नंबर होगा, बट फिर भी मैंने आपको सॉल्व कैसा करना है वो समझा दिया। ये क्लियर? ओके सर एग्जाम में लोग टेबल दे देंगे हाँ या ना? नहीं। तो क्या होगा अब वो भी लिखा रहा हूं मैं आपको। इन एग्जाम Z table will not be given. In exam Z table will not be given. ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए समझाना बहुत जरूरी था कि Z टेबल से ये ऐसा वैल्यू मिलता है। वो लोग क्या वैल्यू देते सर? वो लोग है ना ऐसा कुछ लिखते हैं, देखो ये क्या बोलते हैं इसको मालूम है? वो साइंस वाली मैडम बताएगी। इसको जैसा प्रोनाउंस करना है करो। इट्स फी फाई, जो बोलना है बोलो। ओ लिखा है मैंने इधर फीफा सॉकर, फी, ठीक है, इट्स फी। सो वो लोग कैसा वैल्यू देंगे मालूम है? फी 0.75 का आंसर, ध्यान से इस पे ना 2-3 एमसीक्यू जो मैं लिखने जा रहा हूं। 0.7734, अरे ये क्या लिखा सर? ऐसा वैल्यू देंगे। इन एग्जाम Z टेबल विल नॉट बी गिवन, we will be provided with following information. सर ये क्या है? वापस से जरा प्लीज एक बार बताओ, ये क्या कर दिया उन्होंने? इसका मतलब है कि आपका जो एरिया है ना, एरिया, इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर 0.75 तक का आंसर दिया उन्होंने। समझा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं, कोई टेंशन मत लो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो एक बार अच्छे से। नहीं समझा? 5 बार, 6 बार, 10 बार पूछो, मैं बताऊंगा आपको। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। -1, -2, -3। अपने को वैल्यू कहां तक का चाहिए था? यहां तक का चाहिए था सर, 0.75 तक का चाहिए था। बराबर है? मुझे यहां तक का वैल्यू चाहिए था सर। कहां से चाहिए था आपका वैल्यू? मुझे यहां से यहां तक का वैल्यू चाहिए था, ये मेरा आंसर है। बट जो क्वेश्चन देगा ना आपको, यहां से यहां तक का देगा। ठीक है, एक मिनट, अच्छे से लगना चाहिए। यहां से यहां तक का दे रहा है वो, मतलब वो माइनस इंफिनिटी से लेकर, क्या बोल दिया मैंने क्या बोल दिया आपको? मैंने क्या बोल दिया आपको? अगर आपको ऐसा लिख दिया ना, ऐसा ऐसा, इसका मतलब वो जो आंसर दे रहा है ना, वो माइनस इंफिनिटी से लेकर दे रहा है। इसका मतलब ये जो आंसर होगा ना सर, अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाते क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाते क्या? इधर इधर, एक मिनट एक मिनट। ये मिडिल है, ये मिडिल एरिया है। यहां से यहां तक का आंसर दिया है, यहां से यहां तक का आंसर दिया है। मुझे चाहिए ये एरिया। क्या नहीं से उसमें से माइनस क्या कर दूंगा? -0.5 करोगे तो कितना आंसर आएगा बताओ? 0.27 आ गया, 0.2734। समझ आया क्या?
0.2734, मतलब ये कैसा बना है मालूम है, 0.5 प्लस 0.2734 करके आया है ये। तो वो नॉर्मली सब आंसर है ना यहां से होता है, बट बस ये कर दिया ना ऐसा, तो समझ जाना शुरू से लेकर है, शुरू से लेकर होगा। तो फर्स्ट हाफ का हटा दो इसका आंसर, डन। इजी है बहुत, ट्रस्ट में इजी है। ये क्लियर हो गया, डन। आपको एग्जाम में ये देंगे लोग, आपको ये लिखा मिलेगा, ये क्लियर, आपको ये लिखा मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में तो चलो वैल्यू दे दिया उन्होंने डायरेक्टली। एक मिनट को, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको थोड़ा सा सेंस आ जाए, थोड़ा सा फील आ जाए। यहाँ पर भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, चलो जब आएगा तब मैं बताता हूँ। यहाँ तक क्या क्लियर है सभी को, डन। प्लीज इसको नोट किया जाए। एक बार मैं वापस से बता दूं, एक बार पूरा वापस से बता दूं, सुन लो। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फिर आप लोग लिखो। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से काम ना हो तो यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैंडर्ड नॉर्मल से काम कब नहीं होगा, जब आपका जो पूछा है सवाल वो म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में ना हो। अगर उसी के रेंज वाला होगा तो डायरेक्टली आप लोग आंसर दे सकते हो, बट कोई बीच वाला नंबर होगा, मिडिल वाला नंबर होगा, तो आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे। उसके लिए अपने को हेल्प लगेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका हेल्प लगेगा? और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स बार इज ऑलवेज 0, एक्स बार इज ऑलवेज, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज 1। एक्स बार इज, स्टैंडर्ड डेविएशन इज, सर हमेशा रहेगा, आंसर इज यस। क्या हमेशा रहेगा? आंसर इज यस। क्या हमेशा ये रहेगा? आंसर इज यस। अब सुनो ना, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो x का नंबर है इनटू z। कैसा करेंगे? z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। उससे आपको z का वैल्यू मिल जाएगा। अब z का जो वैल्यू मिल जाएगा, आपको फी का वैल्यू दिया होगा, फी बोलो फाई बोलो, आपका वैल्यू दिया होगा, और वो फाई का जो वैल्यू दिया होगा ना, वो आपका शुरू से लेकर होगा, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर होगा, माइनस इंफिनिटी से। अगर यहां से आ रहे हो तो प्लस इंफिनिटी से होगा। क्लियर? बस याद रखना 0.5 को हटाना है उसमें से, दैट्स इट। बाकी तो बहुत आसान है। डन। प्लीज लिखो। कहां से लिखना है आप लोगों को? थर्ड पॉइंट से लिखना है, यस, ओके। चलो सबका हो गया लिख के यहां तक। आप लोगों को मेन तो सबसे मेन तो ये बात याद रखना है, चले अब कुछ फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं आपको, कुछ फॉर्मूला लिखा रहा हूं फटाफट। जैसे वहां पर था ना मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड तो नहीं था, मीन डेविएशन था, क्वार्टाइल था, क्वार्टाइल डेविएशन, यहां पर भी आएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक मिनट, हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया। ये 3 के अंदर ही सब चल रहा था कहानी। चलो ना छोड़ो, मैं ऐसा हेडिंग ले देता हूं नया, फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला फॉर्मूला, मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी जल्दी बताओगे आप लोग बताओगे जल्दी जल्दी। कितना आंसर है? 0, यस। तो लिखो इधर, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू 0। चलो ए डन। सेकेंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ 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 बताओ।
बताना पड़ेगा आपको। वन, क्यू के लिए ये वन है और ये भी वन ही है, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो या वेरिएंस बोलो, क्या होगा इसका आंसर? वन। ये क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। चलो ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सुनो सुनो और देखो। कैनाई से हम लोग ने क्या पढ़ा था? एक्स बार, या फिर एक्स बार से अच्छा म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ या ना? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसका ये है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये था। यहां पर कितना होगा मालूम है? यहां पर कितना होगा मालूम है? यस, -1 एंड +1। सर कैसे आ गया ये आपका 0 है -1, ये है 0 + 1, तो -1 + 1 डन। ये आया क्या समझ में? लिखो। डेरिवेशन भी दे रहा हूं आपको साथ में। चलो नेक्स्ट। एमडी चलेगा अभी? एमडी मतलब मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ऑफ एसएनडी। कोई बता सकता है आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी 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 गुड मैडम। 0.8। सर कैसे आए ये 0.8? इधर देखो। अरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे एमडी क्या था? 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और 0.8 यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 1, तो इट विल बी 0.8। खत्म, इजी। नेक्स्ट क्यूडी। क्यूडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। बताओ क्या होगा? 0.675। मतलब आपको ना क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्वेश्चन ने पूछा क्वार्टाइल डेविएशन किसका? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसका पूछा है? हम लोग जाके देखेंगे उस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया ऑलरेडी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, हाँ या ना? उसमें जाके देखेंगे कि स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया था कि नॉर्मल वाला ही वर्ड यूज था। क्लियर? चलो नेक्स्ट, 6th। एडिक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एडिक्टिव मतलब कोई चीज ऐड होने वाला है। इफ x follows n μ1 plus standard deviation या variance of 1 and y follows μ2 and variance 2, then x plus y follows μ1 plus μ2 comma variance 1 plus variance 2। इस पे आप लोग लिख दो। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 132।
लास्ट फिर खत्म होना है, लास्ट रेशियो ऑफ QD इज टू MD इज टू SD। इस पे 2 से 3 क्वेश्चन है, इस पे भी 2 से 3 क्वेश्चन है QD MD और SD के ऊपर। तीनों के बीच जो रेशियो है ना वो है 10:12:15 का। सर कौन सा क्वेश्चन है इस पे? 105, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 पहला ये एकदम गरम गरम फ्रेश फ्रेश, ये वाला दोनों क्वेश्चन को कर ले, ये तीनों क्वेश्चन को। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 में आ जाओ आप लोग। If x and y are two independent normal variable with mean 10 and 12 and standard deviation as 3 and 4। वापस से जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये मैंने यहां पर लिखा दिया है, क्या लिखा है मैंने? एडिक्टिव प्रॉपर्टी किसका लिखा है? ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना, देखो कि SND लिखा है। हाँ एक्चुअली में ना भाई साहब, ओ भाई साहब, इसको ना ऊपर ट्रांसफर करना चाहिए था, ये इस फैमिली का नहीं है, समझा क्या? ये किस फैमिली का है तो ऐसा हाईलाइट करो, मालूम पड़ना चाहिए। मैंने गलती से ये पेंडिंग हो गया था ऊपर, इधर लिखा दिया बढ़िया आपको। चलो यहां पर देखो, x and y are two independent normal variable with mean as 10 and 12 and standard deviation as 3 and 4। इधर देखो, देन x प्लस वाई क्या होगा? इधर 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 मैं बता रहा हूं, इधर देखते जाओ। अगर सर x फॉलोज n, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, म्यू, एक मिनट, वेरिएंस एंड y फॉलोज n, μ2 और सेकंड का वेरिएंस, देन x प्लस वाई μ1 प्लस μ2, हाँ या ना बोलो, एंड वेरिएंस ऑफ 1 स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ 1 और वेरिएंस ऑफ 2 को भी प्लस कर दो। क्या ये समझ आया? वही चीज मैंने वापस से रिपीटेडली लिखा, यही सेम मैंने फॉर्मूला ना रिपीटेडली लिखा। अब ठीक है, ऑन दिस बेसिस मुझे बताओ x टेंस टू फॉलोज n, मीन कितना है फर्स्ट का? 10। सही आंसर देना, सही आंसर देना, सोच समझ के देना। ये कितना लिखूं? स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, बट मुझे वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है कि वेरिएंस लिखना है? वेरिएंस लिखना है। तो कैन आई से स्क्वायर करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। सो कैन आई से इट शुड बी 3 स्क्वायर। एग्री करते हो आप लोग इस बात से? ठीक है, n y टेंस टू n 12 और ये कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर। किसी को भी डाउट है क्या इसके अंदर? ठीक है, x प्लस वाई फॉलोज n, सो कैन आई से 10 प्लस 12 22, हाँ या ना? और 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25।
सवाल क्या पूछा उसने कि वैल्यू क्या होगा ये प्लस करने के बाद। सर वैल्यू तो निकाल दिया आपने, ये वाला होगा मीन का आंसर, और ये वाला किसका होगा सोच के आंसर दो मुझे, ये वाला किसका होगा वो सोच के आंसर दो मुझे। कौन सा ऑप्शन सही है वो बताओ। वेरी 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 गुड, क्योंकि वेरिएंस इज 25 तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5। वेरिएंस इज 25 तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5। वेरी गुड। तो ऐसा बोलूँ क्या, मीन है 22, वेरिएंस है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। एक्सीलेंट गाइस, मार्क कर लो इसको। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा है मैंने यहां पर आपको, क्वेश्चन नंबर 132। जरा करो ट्राई आप लोग 132। चलो क्वेश्चन नंबर में 132 में आ रहा हूं। ओहो हो, क्या ही सवाल था। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 कितना से आंसर आया, यस। और नेक्स्ट वाला, एक मिनट है, तो इसका आंसर आप लोग ने दे दिया, इसका आंसर क्या है डी। अरे क्या हो गया इसको, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 105 105 105 105 105 105। ओके, quartile deviation is 6, the standard deviation will be dash। quartile deviation is 6, standard deviation will be dash। बताओ। आया आंसर कितना, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी 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 गुड। इधर 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 ध्यान रहेगा, इधर ध्यान रहेगा, इधर ध्यान रहेगा। कैनाई से आपको क्वार्टल डेविएशन के बारे में बोला है और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, आया ना। तो कैनाई से 10:15 लिख लूं, क्वार्टल डेविएशन 10, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, क्वार्टल डेविएशन 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 बराबर। क्या दिया आपको, क्वार्टल डेविएशन कितना बोला है 6, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, बताओ 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 बताओ। 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है 9। हो गया, इतना इजी था, हाँ एकदम आसान। क्या कुछ अलग मेथड किया है क्या, थोड़ा लॉन्ग कट लिया है, लिया सब्सटीट्यूट किया है। अच्छा 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 अच्छा, उसने बोला सर क्यूडी वाला फॉर्मूला था ना वो वाला किया। परफेक्ट परफेक्ट, उससे भी आंसर आएगा, यू आर राइट। आपको बता दूं ना, आपके कॉन्सेप्ट है ना सारे खत्म हो गए, अब जो बचा वो सम करना है, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब इसके अलावा भी ना कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिखेगा जो बट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो क्या करूंगा, एक ऑप्शन है कि उसको कट कर दो, बट मैं ना कट नहीं करूंगा, मैं आपको उधर सोल्यूशन लिखा दूंगा, बट उसको लेके ना लोड मत लो। सेंट्रल मूवमेंट वो सब मॉड्यूल में कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट उसका आंसर क्या है कैसा आएगा, मे भी अगर सेम क्वेश्चन आया तो आप लोग अटेंड कर सकते हो उस एंगल से। क्लियर, चलो थोड़ा देखते जरा, थोड़ा सा ध्यान ध्यान रहेगा। बताओ 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 बताओ, क्वेश्चन नंबर कहां पर रुके, कहां पर रुके, 102 102 102 बताओ, 102 का आंसर कितना है, बोलो बोलो कितना आ रहा है आपको।
पढ़ो पढ़ो पढ़ो. इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन. द सेकंड एंड द थर्ड क्वार्टाइल. हाँ सी क्या बात है. देखो मुझे क्या चाहिए मालूम है, थोड़ा सा ना आप लोग क्या हो गया, सर पकड़ लिया. हाँ क्या है, क्या किया है. अच्छा नन ऑफ द अबव है. तो देखो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंट. ना ना इसका मतलब क्या मालूम है, वो उसको नहीं समझा रहेगा कि क्या है. आई नो. क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल टू, क्वार्टाइल थ्री, ये है उसका पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर. तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल है ना सेम डिस्टेंस पे होंगे मीडियन के, बिकॉज सब में डिस्टेंस सेम है. सो Q2 क्लियर. एक मिनट. सो क्वेश्चन नंबर 103 क्या हुआ. हाँ कौन, वो ध्रुवी. हाँ तो ध्रुवी का भी क्या पता, आज किस तो है प्लान, आज तो सब गड़बड़ ही लग रहा है. आप हंसते हो, बर्थडे उसका है, और जिसका बर्थडे वो ज्यादा खुश नहीं है. अच्छा छुपा छुपा के हंस रही, इसके जैसा नीचे जाके हंसेगी. चलो ठीक है, उसका अलग ही स्टाइल है ऐसा नीचे जाने का फिर हंसने का. okay okay चलो. if a parameter of a binomial distribution are np, this distribution tends to be a Poisson distribution when इसको लोड मत दो ज्यादा. n tends to be infinite and p tends to be zero. सॉरी क्या ना, प्लीज कुछ कुछ डेरिवेशंस में मत जाओ, इसलिए स्टार मार्क कर दिया कि नेक्स्ट टाइम जब भी दिखेगा ना इसको याद रखना. ये है क्या हमने 104 किया है. हाँ सर किया हुआ है. इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर, ये बोलो ना, लिखा के दिया है ये. यस यस लिखा के दिया है. इक्वल. वाओ चलो आगे आगे आगे. वो क्वेश्चन आ गया, वो जेड जो टेबल वाला था ना, कन्वर्ट करना है, ये करना है. लेट्स सी, पहले आप लोग दिमाग लगाओ ना इसमें प्लीज, फिर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 112 मुझे चाहिए. क्वेश्चन नंबर 112 आप लोग सॉल्व करो पहले. चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. इधर 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 देखो, इधर देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी. वेरी गुड, जिसको आ गया एक्सीलेंट. इधर देखो इधर देखो इधर देखो प्लीज. आपका एवरेज इज 50. क्या आपको समझ में आ गया. एक्स बार इज 50, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5. क्या आप फील कर पा रहे हो. 50, 55, 60, 65, 70 ऐसा जा रहा है. समझ रहे आपको. सवाल कहां कर पूछा मालूम है आपको. इफ देर आर 75 क्लास, फाइंड द स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 60. क्या ये हमारे स्टैंडर्ड का है कि ये नॉर्मल से काम हो जाएगा. नॉर्मल से काम हो जाएगा हाँ या ना. नॉर्मल से काम हो जाएगा हाँ या ना. यस सर, ये तो रेंज वाला है. अरे वाह ये रेंज वाला है. इधर देखो 50, 55, 60. एक मिनट. चलो 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 चलो. तो इट्स 55, दिस इज 60. सवाल क्या पूछा मालूम है आपको. सर मोर देन, कितने परसेंटेज लोगों का मोर देन 60 आया. अरे वाह सर ये तो आसान है. हमको तो एक चीज मालूम है, यहां से यहां तक 50% मालूम है. यस और नो. और यहां से ये वाला कितना था 34.135. ये वाला कितना था 13.59. एक तो ये दोनों माइनस कर दो या फिर ये दोनों ऐड कर दो ना. सर कौन सा दोनों ऐड करें, कौन सा दोनों ऐड बोल कर रहे हैं. 2.14, 0.135. तो इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा 2.14 प्लस 0.135, कैन आई से 2.275% स्टूडेंट्स, 2.275% स्टूडेंट लोगों को मार्क्स 60 और अबव मिल रहा है. बट यहां पर परसेंटेज नहीं पूछा है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिलेगा. सो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ तुम्हारे पास टोटल 75. सो 75 इंटू 2.275%,
2.275%, which is 1.71, which is nearby equal to 2. एक मिनट, क्या ये सबको समझ आ गया? इसी को हम लोग ना बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओ सुनो, लाइफ में याद रखना ये बात को, ये एक तो होता है प्रोबेबिलिटी निकालो परसेंटेज फॉर्म में। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओ मैडम, प्रोबेबिलिटी निकालना, तो कभी कभी ना प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, कभी कभी वो लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू बता दो। वैल्यू मतलब क्या? टोटल को मल्टीप्लाई कर देना। क्या बोला? टोटल को मल्टीप्लाई कर देना। टोटल को मल्टीप्लाई करना उस प्रोबेबिलिटी के साथ, टोटल को मल्टीप्लाई करना प्रोबेबिलिटी का। एग्जाम्पल, मेरे पास 500 वर्कर है, मेरे पास 500 वर्कर है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको कल। मेरे पास 500 वर्कर है, कितने वर्कर का सैलरी इज मोर देन 500? तो आप लोग आंसर जो निकालेंगे ना 60% आएगा, 60%। बट आंसर इज नॉट 60%, वो 60% मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 के साथ, तो जाके मिलेगा नंबर ऑफ वर्कर्स। समझा कि नहीं समझा? तो ये कल हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इसका, ठीक है? बट ये नोट कर लो, अभी ये नोट कर लो, सुन लो। वील एंड द लेक्चर ओवर हियर। आप लोगों को क्या करना है, प्लीज ध्यान से सुनो। आप लोगों को स्टार्ट टू एंड सारे क्वेश्चंस करने हैं। जितना बना ठीक, जो नहीं बना उसको छोड़ दो। बट जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा वो कर सकते हो आप लोग, हाँ या ना? उतना कर लो, उतना कम होगा, उतना डिस्कशन का टाइम बचेगा और ये जल्दी खत्म हो पाएगा। क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली कल ये खत्म हो जाएगा 100%। डन? थैंक यू।